हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये बुक समावेशी विद्यालय का सर्जन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। 80 मार्क्स का पेपर आता है इसमें और 4 यूनिट्स का पेपर आएगा इसमें। तो हम पहली यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आज, ठीक है। इसमें मैंने अपने चैनल के ऊपर बाकी जो वीडियो डाली हुई हैं उनका मैं लिंक इसमें दे दूँगी, तो आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि बाधित बालकों का क्या अर्थ है? दृष्टि दोष के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। दृष्टि दोष बालक कौन होते हैं? दृष्टि दोष का क्या कारण है, वर्णन कीजिए। 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 8 मार्क्स में भी आ सकता है। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को रिलेट करके मैंने एक ही बना दिया है। आई होप आपको समझ में आए। तो आगे हम देखते हैं, ठीक है। दृष्टि दोष बालकों की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में क्या बताया कि जो अमेरिका के मेडिकल संघ हैं 1934 ने दृष्टि दोष बालकों की कानूनी परिभाषा दी है। और वो परिभाषा क्या दी है? कानूनी दृष्टि से पूर्ण दृष्टि दोष बालक वह हैं जिनकी दृष्टि क्षमता सुधार होने के बाद बेहतर आंखों से 20/200 तथा इससे कम हो, या तो कम ज़्यादा नहीं होती, इससे कम होनी चाहिए, या फिर जिसकी भी आंखें कम होती हैं वो चश्मा लगा के या फिर बेहतर इलाज करके उन्हें ठीक कर सकता है। जिनकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो, यानी कि देखने की क्षमता सीमित हो और 20 डिग्री का कोण बनाती हो, ठीक है, उन्हें ही हम मतलब दृष्टि दोष बालक समझेंगे। भारतीय सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने 1987 में दृष्टि दोष बालकों का इस प्रकार से परिभाषित किया है। क्या है कि अपनी दृष्टि खो चुके हो, दृष्टि दोष 6/60 या 20/200 से अधिक न हो, और चश्मे के प्रयोग से आंखें बेहतर हो, या फिर किसी भी आंखों की चिकित्सा से उसकी आंखें बेहतर हो सकती हैं। दृष्टि का क्षेत्र सीमित होना, या तो दृष्टि का क्षेत्र सीमित होना यानी कि या तो फिर वो नज़दीक का देख सकता है या फिर वो दूर का देख सकता है, और 20 डिग्री का कोण बनता हो, उसे हम दृष्टि दोष बच्चों से हम रिलेट करते हैं, ठीक है। परिभाषा में हम कह सकते हैं, जैसे ये 2 बच्चे हैं, ये दोनों की 2 वस्तुएं हैं, दोनों 200 फीट की दूरी पर हैं। ये सामान्य बच्चा है दृष्टि वाला, और ये जो बच्चा है ये किसी वस्तु को 200 फीट की दूरी से बिल्कुल क्लियर देख सकता है। बट ये जो बच्चा है ये 200 फीट की दूरी से उस वस्तु को क्लियर नहीं देख सकता, बल्कि ये 20 फीट की दूरी से उस वस्तु को आसानी से देख सकता है। तो यानी कि इसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। और हम ये इस बच्चे को क्या कहेंगे, दृष्टि दोष बच्चों में शामिल करेंगे। एक चार्ट से का विकास हर्बर्ट सनेलन ने किया था। कौन सा चार्ट है देख लेते हैं हम। ये वाला चार्ट है कि कोई डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर दूर बैठाकर या फिर पास बैठाकर आपसे ये अल्फ़ाबेट्स पूछते हैं, इनकी जो कोऑर्डिनेशन है उनके बारे में पूछते हैं कि ये उल्टा है, सीधा है, लेफ्ट में है, साइड में है, ठीक है, इनके बारे में पूछते हैं। इसके बेस पर क्या देखते हैं वो कि आपकी आंखों का साइज कैसा है और किस तरीके से आपको क्या दोष है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि दृष्टि दोष बालकों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक आंशिक अंधे और सेकंड है अंधे, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशन है? आंशिक अंधे क्या होते हैं? वह बालक जिनकी दृष्टि दोष होती है तथा वह दूर या पास की वस्तुओं को दृष्टि यंत्रों की सहायता से देख सकते हैं। यानी कि किसी को देखो दूर का नहीं दिखाई देता, किसी को पास का नहीं दिखाई देता है। तो अगर किसी को दूर का नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे निकटतम दृष्टि दोष, और जिसको पास का नहीं दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे हम दूर दृष्टि दोष, ठीक है। अंधे बालकों की 4 श्रेणी में बांटा गया है। वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? ऐसे बालक जिनकी दृष्टि एक्यूटी 20 से 70 डिग्री या 20 से 200 के मध्य होती है, उन्हें हम दृष्टि दोष बालकों में ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे बालक जो गंभीर दृष्टि संबंधित कठिनाइयों से पीड़ित हैं, जैसे किसी की आंखों में किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो जाती है तो उन बीमारियों से वो अपनी अच्छी तरीके से देख नहीं पाते, तो उस संबंधी कठिनाइयों से पीड़ित होते हैं।
ऐसे बालक जो नेत्र रोग से पीड़ित हैं तथा यह रोग उनकी दृष्टि को प्रभावित करते हैं, जैसे आंखों में जलन होना, खुजली होना, तो वो आसानी से देख नहीं पाते, सूजन होना, इन तरीके से जो रोग उत्पन्न होते हैं आंखों से, एलर्जी होना, तो वो अच्छे तरीके से देख नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उनकी दृष्टि को प्रभावित करते हैं ये रोग। फोर्थ पॉइंट है ऐसे बालक जो सामान्य मस्तिष्क वाले हैं, उनका जो माइंड है वो तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन डॉक्टरों और शिक्षक शास्त्रियों के अनुसार यह बालक कम देखने वाले बालकों को दिए गए साधनों तथा सामान के द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे हमने कोई गैजेट ले लिया, ठीक है, बार बार हम उस गैजेट को लगातार देख रहे हैं तो हमारी आंखों पर इफेक्ट होगा, और हम जो सामान्य जो बच्चा होता है जिसकी दृष्टि सामान्य होती है, उससे हमारी जो दृष्टि है वो कम हो सकती है, ठीक है। सेकंड है अंधे। अंधे का मतलब क्या होता है कि ऐसे बालक जो जन्म से अंधे होते हैं या जन्म के पश्चात किसी चोट, दुर्घटना, बीमारी के कारण अपने नेत्रों की ज्योति खो देते हैं, उसे हम अंधे कहते हैं। यह बालक सुनकर या ब्रेल लिपि के द्वारा ही पढ़ सकते हैं। इनको पूर्णतः अपने ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। देखो अब ब्रेल लिपि क्या होती है। ब्रेल लिपि क्या होती है, जो मोटे मोटे अक्षर होते हैं उनको हम खुरदरे टाइप में डिनोट करते हैं, और जो बच्चा है वो अपने हाथ से महसूस करके उसकी बनावट को देखकर समझ सकता है, उसे ब्रेल लिपि कहते हैं, ठीक है। दृष्टि बाधिता के कारण अंधापन एक अभिशाप होता है, क्योंकि अंधे व्यक्ति के लिए संसार एक अंधकार है। देखकर ही मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आंखें बहुत अनमोल है, इसीलिए अपनी आंखों का ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से साफ करिए उन्हें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनका इलाज करवाइए, ठीक है। अब वो किस कारण से बाधित हो सकती है, वंशानुक्रम प्रभाव, जिसके माता पिता अंधे होते हैं वो बच्चे भी अंधे होते हैं, तो ये हो गया वंश के रिलेटेड। संक्रामक रोग, किसी के हम कांटेक्ट में आते हैं, किसी के पास बैठने से, किसी के पास जाने से, या किसी की वस्तुएं इस्तेमाल करने से, जैसे चश्मे हो गए या फिर हैंकी हो गया, इन सब चीज़ों का यूज़ करने से आँखों का रोग बढ़ सकता है। साधारण बीमारी हो सकती है, ठीक है। चोट वह दुर्घटना, किसी चोट के कारण माइंड में चोट लग गई, आंखों में चोट लग गई, या फिर किसी दुर्घटना के कारण आंखें चली जाती हैं, रोशनी चली जाती हैं, ठीक है। जहर का असर, जैसे किसी ने जहर खा लिया, ठीक है, तो उससे उस जहर का असर इतना होता है कि उसे धुंधला दिखाई देने लगता है, साफ नहीं दिखाई देता, तो जहर के असर से भी हम अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। जन्म से अंधापन, कोई जो बच्चा है वो जन्म से ही नहीं देख पाता, तो उसके बारे में हम बता सकते हैं कि उसको हम ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ा सकते हैं, या फिर उसको अच्छे तरीके से और किसी तरीके से हम उसको डेवलप कर सकते हैं उसके ज्ञान को। जन्म के पश्चात, कुछ बच्चे जन्म के पश्चात अंधे होते हैं, जैसे चोट लग गई या फिर किसी भी अन्य डिजीज़ के कारण अंधे हो गए, किसी भी गलत दवाई के कारण अंधे हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।